नमस्कार सभी को। नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने 10वीं कक्षा के सोंधी सुगंध इस कविता से खोया हुआ आदमी इस पाठ तक पुनरावृत्ति यानी अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलो देखते हैं। अपने सोंधी सुगंध डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक द्वारा रचित सोंधी सुगंध इस कविता में आखिर प्रथम सत्र में हमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे देने हैं। इससे पहले मैं सर्वप्रथम अपनी कविता दोहरा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। चारों ओर हुई हरियाली में कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। पावस का मधुमास आस विश्वास पढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। चलो देखते हैं कि इस पाठ में हमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण करो। मेघों के बरसने से क्या परिवर्तन हुए? मेघों के बरसने से धरती ने आंखें खोली, चारों ओर हरियाली फैल गई। मयूर नाचने लगे, बरसों से देखे हुए सपने पूरे हो गए। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काने लगे। सागर खुशी में गाने लगा। यानी ये सब परिवर्तन जो थे मेघों के बरसने से हुए। कृति पूर्ण करो। सुगंध मिट्टी से बोली, क्या बोली? एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली। मस्त पवन ने अब आंखें खोली, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली। ये सभी बातें सुगंध मिट्टी से बोली हैं। सुगंध मिट्टी से ये सब बातें कर रही हैं। गीत में प्रयुक्त क्रियारूप लिखिए। बाग बगीचे ताल तलैया मुस्काना, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाते सुनाना। मधुमास आस विश्वास बढ़ाना, धरती ने श्रृंगार करना। प्रश्न चौथा देखिएगा। उपसर्ग तथा प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिएगा। यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय लगाने के लिए शब्द जो दिए हैं ना, गंध अब उपसर्ग यानी शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में। गंध सुगंध, उसका प्रत्यय अगर लगाए तो गंधहीन। सफल, उसका उपसर्ग असफल, प्रत्यय सफलता। यानी बच्चों हमें कुछ शब्द भी दिए हैं, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द छाट कर लिखिए। विश्वास, मस्तक, पत्थर, कुरीति, चिन्ह, इकट्ठा, खूबसूरत, विद्यापीठ, बुद्धि, परीक्षार्थी। यानी वर्तनी के अनुसार हमें शुद्ध शब्द लिखने हैं। तो चलो बच्चों अपने 10वीं कक्षा के पाठ क्रमांक 2 की ओर चलते हैं। देखते हैं अपने पाठ का नाम क्या है। खोया हुआ आदमी, सुशांत सुप्रिय द्वारा रचित 10वीं कक्षा का पाठ क्रमांक 2, खोया हुआ आदमी। खोया हुआ आदमी। चलो देखते हैं खोया हुआ आदमी में हमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। कृति पूर्ण करो। खोए हुए आदमी के गीत से प्रभावित होने के कारण क्या क्या वहाँ पर पशु पक्षियों पर, गायों पर, भैंसों पर क्या असर हुआ था?
खोए हुए आदमी की आवाज़ कैसी थी? मधुर थी। और खोए हुए आदमी की आवाज़ सुनने पर कौन कौन प्रभावित होते थे? इन सभी का सुंदर वर्णन हमें करना है इस प्रश्न के अंतर्गत। खोए हुए आदमी के आने से गांव की बदलती हुई स्थिति, यानी धीरे धीरे देखो, खोया हुआ आदमी जब भी गांव में आता है तो वो खुशहाली लेकर किस तरह आया, इसका वर्णन हमें वहाँ पर सुंदर ढंग से करना है। खोया हुआ आदमी किस तरह की खुशियाँ, किस तरह का परिवर्तन गांव में लेकर आ रहा है, उसकी आवाज़ किस तरह थी। तो देखो, ये खोए हुए आदमी के कारण वहाँ पर जो परिवर्तन है वो परिवर्तन आपको लिखने हैं। आगे है, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। भविष्यवाणी, भविष्यवाणी किसने की? झमाझम बारिश, बारिश कैसी थी? देखो, निम्नलिखित ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित हो। देखो, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित हो, यानी कि ये शब्द यहाँ पर आने चाहिए, ये उत्तर वहाँ पर आना चाहिए। ऐसे प्रश्न हमें लिखने हैं। तो ऐसे प्रश्न भविष्यवाणी, झमाझम बारिश, खुशहाली और गंधक आदि को लेकर हमें करने हैं। तो आप सभी को समझ में आए बच्चों, यहाँ पर किस तरह के प्रश्न हमें तैयार करने हैं? चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, दिए गए निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। यानी यहाँ पर एक शब्द हमें दिया है। शब्द कौन सा है? शब्द है विद्वान। अब विद्वान का लिंग अगर हमने परिवर्तन किया ना, तो विद्वान का लिंग परिवर्तन होगा विदुषी। विद्वान का पर्यायवाची शब्द होगा बुद्धिमान। विद्वान का वचन एक वचन। विद्वान का विरुद्धार्थी शब्द मूर्ख। विद्वान का विरुद्धार्थी शब्द मूर्ख। और बच्चों, भाषा बिंदु के अंतर्गत क्या दिया है? निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अव्ययों को रेखांकित करते हुए उनके भेद लिखिएगा। अब अव्यय कौन से है? उसकी जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। और समुच्चय बोधक, ओ दिव्या मैं टेकू, ओ विस्मयादि बोधक। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबत से बच जाते। के कारण समुच्चय बोधक, वहां से तुलसी नगर पास पड़ता है। पास संबंध सूचक। काश अपने गांव शहर में हमें भी खोया हुआ आदमी मिल पाता। विस्मयादि बोधक अव्यय। काश, कभी कभी मेरा मन उच्चाकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के ओर छोर नापना चाहता है। के साथ समुच्चय बोधक। ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, पर चिंता की कोई बात नहीं। पर संबंध सूचक अव्यय। इतनी जल्दी लौट जाते हैं। इतनी क्रिया विशेषण अव्यय। निम्नलिखित अव्ययों का सार्थक वाक्यों में प्रयोग करो। परंतु, अरे रे रे, के समान, धीरे धीरे, इसलिए, छी, ऊपर, के अलावा आदि हमें यहाँ पर सार्थक अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सौंधी सुगंध डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा की और खोया हुआ आदमी सुशांत सुप्रिय का यह पाठ समझ में आया होगा। अगले तासिका में हम पाठ क्रमांक 3, सफ़र का साथी सिर दर्द, सफ़र का साथी सिर दर्द और कबीरदास जी की मैंने सिखाई हुई जिन ढूंढा, यह कविता अगले तासिका में इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। तो चलो अगले तासिका में नए पाठ और नई कविता की पुनरावृत्ति लेकर आते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को प्रथम सत्र में कविता क्रमांक 1 और पाठ क्रमांक 2 के प्रश्न उत्तर अच्छे से अच्छे ढंग से आप लिख सकते हो। चलो बच्चों, धन्यवाद। अगले तासिका में मिलते हैं। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद।